नमस्कार साथियों, आज पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में जो यह बवाल चल रहा है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को लेकर के तथा कथित संत ने जो टिप्पणी किया है, आज मिल्कीपुर विधानसभा भी का जो उपचुनाव है वो अभी चरम पे है और इधर समाजवादियों में उबाल आ गया है। इसी श्रृंखला में गाजीपुर जनपद के माने जाने समाज विश्लेषक और बड़े ही धीर गंभीर ओजस्वी तेजस्वी विचारों के धनी एक समाजविद भी हैं और नेता भी हैं। हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले श्रीमान आपका परिचय। सबसे पहले आपको तथा आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और जो भी इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, सभी श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम। मेरा परिचय रमेश सिंह यादव, इस समय जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर तथा समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा का जिला प्रभारी भी हूँ। अभी हाल में प्रयागराज के कुंभ में एक तथाकथित संत ने, जो हनुमानगढ़ी का महंत बताया जाता है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इस देश के लिए, जहाँ इस देश की शासन व्यवस्था में लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग आज कान बहरा करके और आँख बंद करके इस घटना को देख करके चुप पड़े हुए हैं। और आप संत कह रहे हो, संत की ऐसी बाणी हो ही नहीं सकती। मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत का नाम है, प्रमाण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, उसी हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, पीठाधीश्वर है, उनका भी एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जैसा नेता आज तक कोई हुआ ही नहीं। ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर ये चंडाल किस्म का व्यक्ति जो चोला पहना हुआ है संत का, संत के रूप में वो डकैत है, गद्दार है, जो एक महापुरुषों का अपमान कर रहा है, और उससे बड़ा गद्दार इस देश की शासन व्यवस्था है, जो आँख बंद की हुई और कान को बहरा करके इस घटना को अंजाम दिलवा रही है। जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पीठाधीश्वर हैं, उनका बयान आया है कि ये संत नहीं और मुलायम सिंह जैसा कोई नेता हुआ ही नहीं। और प्रमाण के तौर पर ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी नेता आज तक हुए स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत से पहले एक नेता हुए थे, नेता की उपाधि मिली थी सुभाष चंद्र बोस जी को। जब देश आज़ाद हुआ तमाम नेता हुए, लेकिन नेता की उपाधि किसी को नहीं मिली। यदि मिली तो उस व्यक्ति का नाम था मुलायम सिंह यादव। आज हमारे बीच नहीं है, और उनके नाम पे, उनके मूर्ति पर जो अभद्र टिप्पणी राजू दास के द्वारा की गई है, मैं राजू दास को नहीं मानता। इसके लिए सीधे सीधे मानता हूँ कि सीधे सीधे इसमें जोगी का हाथ है। यदि जोगी का हाथ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का यदि हाथ नहीं है, तो तत्काल कार्रवाई करें और उसे जेल के अंदर भेजने का काम करें। आखिर में एक सवाल हम और करेंगे आपसे। ये जितने तथाकथित कथावाचक कह लीजिए, आसाराम हो, नारायण साईं हो, रामपाल हो, चाहे राधाई माँ, ऐसे जितने भी ये कथावाचक हैं, इनके पास इतनी फिसलटी आती कहाँ से? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये लोग खास करके कहने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जितने नाम आप गिनाए हैं, ये सब सत्ता के चाटुकार हैं। ये लोग खुद सत्ता के लोग इनको पाले हैं। इनके माध्यम से वो वोट बैलेंस करने का काम ये लोग करते हैं, और पूरे खर्चा पर हम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों को देते हैं। इसलिए उनके चरणों में जाकर के गिरते हैं और सत्ता का मजा उठाते हैं। भारत भूमि पे
आपकी दृष्टि से राजू दास जैसे संत महंत की क्या उपयोगिता है? देखिए, ये तो नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है, देश में आग लगाने वाला व्यक्ति है। जहाँ अमन चैन इस देश में, जहाँ एकता की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, सनातनी की बात होती है, वहाँ ये नफरत फैला करके, जहाँ हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि धर्मनिरपेक्षता की, जहाँ सभी धर्मों को आदर करने का सम्मान देने की बात कही गई है, ये नफरत फैला करके देश में आग लगाने का काम कर रहा है। और सरकार इस ऐसे पाखंडियों से ऐसा नफरत फैलाने का काम करवा रही है। अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में जो है उबाल है, उस पर क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई या नहीं? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही शांति स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश में आग लगे। अगर उनके कार्यकर्ता जो है वो तो चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्देश आदेश हो, अगर वो हिंट दे दे, थोड़ा सा भी केवल हिंट दे दे, तो ये आग लग जाएगी। और वैसे वैसे कितने राजू दास को कार्यकर्ता जो हैं मार पीट करके सही कर देंगे, क्योंकि ये अपमान हुआ है, ऐसे महान नेता का अपमान हुआ है जो बर्दाश्त होने लायक नहीं है। अंत में एक सवाल हम और आपसे करेंगे। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का फौजियों के जीवन में क्या योगदान था? अरे, ये छिपी हुई बात नहीं है। फौजियों के प्रति इतना वो समर्पित थे, इतना समर्पित थे कि एक बार उन्हें अवसर मिला था, आपको याद दिला देना चाहता हूँ, एक बार रक्षा मंत्री बने थे देश के, और अपने रक्षा मंत्रित्व काल में सैनिकों को का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके बीच में जा करके उन्होंने कहा था, सैनिकों ने उससे सवाल किया कि सर, पाकिस्तान परेशान कर रहा है, तो उन्होंने कहा था कि आप घबराइए नहीं, पाकिस्तान नहीं मानेगा तो पाकिस्तान के धरती पर लड़ाई होगी, इसमें पीछे हटने की कोई बात नहीं है। और फौजियों को इतना हौसला बुलंद किए कि उनकी मरने के बाद उनकी राख जला करके किसी तरह से घर आती थी। कोई घर के लोग नहीं जान पाते थे कि ये किसकी लाश है, ये राख किसकी है। लेकिन नेताजी ने जब रक्षा मंत्री हुआ तो एक कानून पास किया कि जो सैनिक मरेगा उसकी राख फूंक करके नहीं आएगी, उसकी लाश इज्जत के साथ घर पे आएगी, सरकारी व्यवस्था पे आएगी, और पूरे जो है सेना उसे सलाम करेगी। और जब घर पर आएगी तो घर के डीएम और एसपी जाकर के सलाम करेंगे, और सम्मान के साथ उनका जो है दाह संस्कार जनपद में होगा, जहाँ जिस जनपद के वो होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो सैनिक मरेगा उसके माता पिता अनाथ हो जाएंगे, उनके माता पिता को भी 25 लाख और उसके विधवा को भी जो है अच्छा बैलेंस दिया जाएगा। 10 लाख रुपया उस समय था, इस समय बढ़ गया है। उन्होंने तमाम योजनाएं सैनिकों के प्रति बनाया था और कानून बना करके उनको लाभ देने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कौशल निधि भारत, और आप माननीय नेताजी की बातों से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद। धन्यवाद।